नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच वर्चुअली तरीके से द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान 55 साल से बंद पड़े चिल्लाटी हल्दीबाड़ी के बीच रेल लिंक की शुरुआत की गई। साथ ही दोनों देशों ने कई MOU पर हस्ताक्षर किए। वर्चुअल वार्ता के दौरान दोनों देशों ने बंगबंधु के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किए। इस दौरान प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम नरेंद्र मोदी को 26 मार्च 2021 के दिन आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने का निमंत्रण दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दोनों देश लंबे वक्त से वर्चुअल माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। विजय दिवस के बाद हमारी मुलाकात काफी अहम है। बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई आना हमारी प्राथमिकता है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने कहा कि दोनों देश विजय दिवस मना रहे हैं। इस दौरान हसीना ने 1971 की जंग में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी। शेख हसीना ने इस दौरान जंग के वक्त उनके परिवार पर बीते मुश्किल वक्त को भी याद किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। राजनाथ सिंह ने कहा कि 28,000 करोड़ रुपए के अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें से 27,000 करोड़ रुपए के अधिग्रहण को भारतीय उद्योग से प्राप्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई टल गई है। कोर्ट ने कहा है कि किसानों से बात करके ही अपना फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि कृषि कानूनों को होल्ड करने की संभावना तलाशें। वहीं किसानों को नसीहत दी कि वे विरोध का तरीका बदलें। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। CJI की खंडपीठ ने कहा कि हम अभी कानूनों की वैधता तय नहीं करेंगे। हम ये गौर कर सकते हैं कि इससे किसी के जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा है कि धरने पर बैठे किसान फेस मास्क नहीं पहनते हैं। कोविड-19 एक चिंता का विषय है। वे गांव जाएंगे और वहां कोरोना फैलाएंगे। किसान दूसरों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन को लेकर डाली गई जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही सुनवाई कर रही है। ऐसे में उसकी सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के प्रदर्शनों को देखते हुए भाजपा मुख्यालय में बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद हैं। इसके साथ ही बीजेपी महासचिव भी वार्ता में शामिल हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 22वें दिन जारी है। चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि इस बार दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में किसानों की असली झांकी शामिल होगी। अगर सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तो अगले चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। किसान आंदोलन के बीच प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को पारित कर दिया। अब कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए संसद सत्र नहीं बुलाना सरकार के अहंकार और असंवेदनशीलता को दिखाता है। बांदा में मंडलीय किसान पंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने किसानों को कृषि कानूनों की जानकारी दी। सिंह ने कहा कि विपक्ष कानूनों को लेकर दुष्प्रचार कर रहा है। आंदोलन के बीच पीएम मोदी शुक्रवार को मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। सूत्रों ने बताया कि इस आंदोलन में उनकी ओर से किसानों को संदेश देने की कोशिश होगी। उनके संबोधन का प्रसारण मध्य प्रदेश की करीब 23,000 ग्राम पंचायतों में किया जाएगा। इसरो ने मोबाइल टीवी जैसे सिग्नलों के स्तर को सुधारने के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-1 को लॉन्च कर दिया है। ये पृथ्वी की कक्षा में सबसे ऊंचे बिंदु पर स्थापित किया जाएगा। इस कक्षा में स्थापित होने पर यह सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ उसी की गति में घूमेगा। CDS जनरल विपिन रावत ने चीन के साथ रिश्तों को लेकर नेपाल को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि भारत की सद्भावना किसी डोर से नहीं जुड़ी है। उन्होंने नेपाल को नसीहत दी है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। उसे श्रीलंका जैसे देशों से सीख लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी डिजिटल माध्यम से 18 दिसंबर को यूपी के रामपुर में हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा स्वदेशी शिल्पकारों, दस्तकारों के हुनर हाट का आयोजन रामपुर की नुमाइश के मैदान में किया जा रहा है। केरल में स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ लेफ्ट की बड़ी जीत हुई है। 941 ग्राम पंचायतों में से लेफ्ट ने 514 पर जीत दर्ज की है, जबकि 14 जिले पंचायतों में से 10 लेफ्ट की झोली में गए हैं। इसके अलावा 152 ब्लॉक पंचायतों में 108 पर LDF को जीत मिली है। केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। इसको लेकर पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने राज्य के मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि केरल की गठबंधन सरकार की भ्रष्ट, सांप्रदायिक और पाखंड की राजनीति को भाजपा उजागर करती रहेगी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ हुई। सूत्रों ने बताया कि दहशतगर्दों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया। उसके पेट में गोली लगी है। यूपी के जेवर में बनने वाले हवाई अड्डे का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाएगा। यूपी में बनने वाला ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। ग्रेटर नोएडा के जेवर में करीब 5,000 हेक्टेयर में इसे बनाया जाना है। इस पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
बॉलीवुड में ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी को बड़ी कामयाबी मिली है। अभिनेता अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई ने एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ मिलकर ड्रग्स का जाल बिछाया है। वो कई देशों से ड्रग्स मंगवाकर बेचता था। उसकी व्हाट्सएप चैट से यह खुलासा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दल बदल कानून के तहत जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट अब 13 जनवरी को सुनवाई करेगा। जेडीयू ने बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियाबी ने कहा कि पार्टी 2021 में होने जा रहे चुनाव में 75 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं किया गया है कि पार्टी अकेले दम पर यहाँ चुनाव लड़ेगी या गठबंधन करेगी। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से निलंबित डॉक्टर कफील खान के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार ने कफील खान के खिलाफ एनएसए की धाराएं हटाने के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सीएम केजरीवाल और आप विधायक ने कृषि कानूनों की कापी फाड़ दी। वहीं विधायक संजीव झा ने कहा है कि ये बहुत खतरनाक कानून है। इसके जरिए से किसान से किसानी छीनी जा रही है। किसानों पर कानून थोपा जा रहा है। गृह मंत्रालय ने बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाने के लिए आज फिर से आदेश जारी किया है। इन 3 अधिकारियों को केंद्र में तैनात कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि यदि राज्य उन्हें कार्य मुक्त नहीं करती है तो ये नियमों का उल्लंघन होगा। शुभेंदु अधिकारी के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। आज दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्नल दीपगांशु चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। शादी का झांसा देकर दुराचार के मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर महिला लंबे समय तक संबंधित शख्स के साथ शारीरिक संबंध बना रही है तो उसे दुराचार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दिल्ली समेत उत्तर भारत के बड़े इलाकों को शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग ने बताया है कि ठंड और कोहरे की मौजूदा स्थिति शुक्रवार तक बनी रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा और यूपी में अलग अलग क्षेत्रों में घना कोहरा छा सकता है। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने मेगा प्लान तैयार किया है। इसके तहत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत केंद्रीय मंत्रियों को विभिन्न मोर्चों पर तैनात किया गया है। सभी नेताओं को 7 संसदीय क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। सभी नेता इन क्षेत्रों में चुनावी रणनीति बनाएंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार को नसीहत दी। उन्होंने कहा है कि वो रबड़ स्टाम्प नहीं है। उनका सबसे बड़ा काम राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराना होगा। धनखड़ ने कहा है कि उन्हें पंचायत चुनावों समेत हर तरह की जानकारी है। एमसी के विधायक जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने आसनसोल को केंद्रीय कोष से वंचित रखने का आरोप लगाया। बिकरू कांड मामले में लापरवाही के दोषी पाए जाने पर अंजनी कुमार पांडे को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बता दें कि अंजनी पांडे के थाना कृष्णानगर प्रभारी रहते हुए ही विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया था। अंजनी वर्तमान में हजरतगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक हैं। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने गणतंत्र दिवस के दिन अयोध्या मस्जिद की आधारशिला रखने का फैसला किया है। ट्रस्ट ने कहा है कि इसी दिन हमारा संविधान अस्तित्व में आया था। हमारा संविधान बहुलवाद पर आधारित है जो हमारी मस्जिद परियोजना का मूल तंत्र है। अब साल में 4 बार जेईई मेंस की परीक्षाएं आयोजित होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा 4 सत्रों में फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में आयोजित होगी। पहले सत्र में परीक्षा 23 से 26 फरवरी 2021 तक होगी। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने बढ़े हुए घरेलू गैस के दामों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता की दिक्कतों और जरूरतों को लेकर असंवेदनशील है। सिलेंडर की बढ़ती कीमतें लोगों की समस्याओं को और ज्यादा बढ़ाएंगी। निजी सुरक्षा कर्मियों को लेकर गृह मंत्रालय ने नए नियम जारी किए हैं। इसके अनुसार सभी निजी सुरक्षा कर्मियों को अग्निशमन नियंत्रण के लिए 20 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा। साथ ही एजेंसियों के मालिकों को भी 6 दिन का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। राजस्थान के सीकर जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके 11:26 पर आए थे। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3 दर्ज की गई है। भूकंप का केंद्र रीगन के आसपास जमीन के लगभग 5 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मेट्रो कार शेड निर्माण पर हाई कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये परियोजना मुंबई और महाराष्ट्र के विकास से जुड़ी है। राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में नहीं है, इसलिए वो महाराष्ट्र के विकास में बाधा पहुंचा रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को संसदीय प्रणाली, संवैधानिक संस्थाओं का आदर करना सीखना चाहिए। बता दें कि राहुल गांधी ने रक्षा संबंधी संसद की स्थायी समिति की बैठक का बहिष्कार किया था। राजस्थान में 1991 नए चिकित्सकों की भर्ती होगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने यह जानकारी दी। शर्मा ने कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के इतिहास में पहली बार इतने चिकित्सक नियुक्त हुए हैं। इससे चिकित्सीय बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
केंद्र सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में वृद्धि का असर आम आदमी पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस विरोध दिवस मनाएगी। मध्य रेलवे ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से एसी लोकल ट्रेन सेवा की शुरुआत की। मुख्य लाइन पर परंपरागत ट्रेन सेवा की जगह पहली बार 10 एसी लोकल ट्रेनें चलेंगी। ये प्रयोग के आधार पर शुरू की गई हैं। रेलवे को इससे उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है। सीएम उद्धव ठाकरे ने संसद का शीतकालीन सत्र टालने के फैसले की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बहस से बचना चाहती है। इस समय किसानों का प्रदर्शन, आर्थिक स्थिति और चीन के साथ गतिरोध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। बिजनौर में लव जिहाद का मामला सामने आया। पुलिस ने धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। युवक पर आरोप है कि उसने धर्म छुपाकर एक नाबालिग दलित लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद वो उसे लेकर भाग गया। बांदा के सिमौली धाम में हर साल की तरह इस साल भी 3 दिवसीय राष्ट्रीय मेले का आयोजन किया गया। मेले के दूसरे दिन यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और मनोज तिवारी पहुंचे। उन्होंने अवधूत जी महाराज के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर तिवारी ने गाना भी गाया। दाहोद के रेलवे कारखाना से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने पेंशन दिवस मनाया। इस मौके पर रिटायर हुए कर्मचारियों ने कारखाने में काम कर रहे लोगों को मुफ्त में आयुर्वेद काढ़ा पिलाया। प्रशासन ने भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने 6 विकेट पर 233 रन बनाए। अश्विन 15 और शाह 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। विराट कोहली 74, चेतेश्वर पुजारा 43 और मयंक अग्रवाल 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे। स्टार्क ने सर्वाधिक 2 विकेट झटके। राजीव शुक्ला को बीसीसीआई का अगला उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि बीसीसीआई अहमदाबाद में 24 दिसंबर को होने वाली एजीएम की बैठक में राजीव शुक्ला को चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं ब्रजेश पटेल आईपीएल के चेयरमैन पद पर बने रह सकते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।